Hello बच्चों, let us read this question. This question says the standard reduction potential E naught of three metallic cations of XYZ metals are 0.52 volt, minus 3.03 volt and minus 1.18 volt respectively. What is the correct order of reducing power of the corresponding metals? So यहाँ पे इस क्वेश्चन में XYZ मेटल के जो मेटेलिक कैटायंस हैं उनका हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.52 वोल्ट, माइनस 3.03 वोल्ट एंड माइनस 1.18 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. सो अब हमें इनके जो करेस्पॉन्डिंग मेटल्स हैं उनके रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग पावर. अब यहाँ पे जो मेटल्स हैं उनके रिड्यूसिंग पावर की बात की गई है, यानी कि बेसिकली ऐसा मेटल जो यहाँ पे खुद सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा वही सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर यानी कि सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा. यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कि वो स्पीशीज खुद ऑक्सीडाइज होगी और सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करेगी. सो अब हमारे पास जो गिवन यहाँ पे चीज़ें हैं वो हैं सबसे पहले कि मेटेलिक कैटायन X प्लस जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और X फॉर्म करेगा तो उसके लिए जो E नॉट रिडक्शन हमारे पास गिवन है वो है 0.52 वोल्ट. देन जब यहाँ पे Y का कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए E नॉट रिडक्शन गिवन है माइनस 3.03 वोल्ट, जबकि Z के कैटायन के लिए हमारे पास जो E नॉट रिडक्शन गिवन है वो है माइनस 1.18 वोल्ट. अब यहाँ पे जिस कैटायन के लिए E नॉट रिडक्शन जितना नेगेटिव होगा यानी कि बेसिकली वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रखता है या बेसिकली बहुत ही कम रखता है. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे X प्लस के लिए E नॉट रिडक्शन आ रहा है 0.52 वोल्ट, ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल है और X प्लस यहाँ पे रिड्यूस होना चाहेगा. सो यहाँ पे हमारे पास X प्लस रिड्यूस होना चाहता है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी. सो यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर में लास्ट में आ जाएगा हमारे पास X. जबकि अगर हम देखें तो Y प्लस और Z प्लस में Y प्लस के लिए जो E नॉट रिडक्शन है वो माइनस 3.03 वोल्ट है यानी कि ज्यादा नेगेटिव है. यहाँ पे इसका मतलब ये कि हमारे पास Y प्लस जो है वो इन तीनों में सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी रख रहा है क्योंकि उसका E नॉट रिडक्शन सबसे ज्यादा नेगेटिव में गिवन है, यानी कि Y प्लस सबसे कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है. इसका मतलब वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसलिए उसकी रिड्यूसिंग पावर या बेसिकली ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी. एंड देन बीच में हमारे पास आ जाएगा Z, क्योंकि उसके लिए जो कैटायन है उसका रिडक्शन दोनों के बीच में है, यानी कि वो हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो Y प्लस से तो ज्यादा रखता है लेकिन X प्लस से कम रखता है. सो इसलिए वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा इस तरीके से. तो ये आया हमारे पास रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर. बेसिकली रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है उसके जस्ट अपोजिट हो गया है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि हमारे पास गिवन है कि वो कैटायन रिड्यूस होना चाहता है, जबकि हमें रिड्यूसिंग पावर बतानी है यानी कि हमें जस्ट उसका उल्टा ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी को कंपेयर करना है. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.